नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से मैंने तंत्र जगत की बहुत सी विद्याएं प्राप्त की। आज मैं आपको पशु पक्षी तंत्र के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको सांप की केचुली से तंत्र के प्रयोग के बारे में बताने वाला हूँ। यूँ तो अक्सर आपने कई जगह सुना होगा, पढ़ा भी होगा, सांप की केचुली बहुत काम आती है, ये काम वो काम, लेकिन कोई भी जगह पे पूरे तरीके से उसका उपाय या टोटका नहीं बताया गया है। आज मैं आपको उसका पूरा उपाय और विधान बताने वाला हूँ। जब भी आपको कहीं सांप की केचुली मिले, अक्सर ये जंगल में या जहाँ झाड़ी झंकाड़ी पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर होती है। सर्प साल में एक बार अपनी केचुली उतारता है और जहाँ भी उतारता है वहाँ उसे छोड़कर चला जाता है। तो अगर हमें कभी ये प्राप्त हो जाए या कहीं हम देखें तो ध्यान रखिएगा, केचुली को शुक्रवार के दिन ही घर में लेकर आएँ। अगर आप कहीं बाहर गए हैं और ऐसा योग नहीं बन पाएगा कि शुक्रवार को ही घर लेकर आएँ, तो एक उपाय मेरे समझ से कर सकते हैं कि आप उसे उठा लें वहाँ से। उठाने के बाद आप उसे घर में ना लाएँ, घर की कुछ दूरी पर रख दें और जैसे ही शुक्रवार आए, शुक्रवार के दिन आप ले आएँ। सुबह के दिन सुबह के समय घर में लेकर आएँ। लाने के बाद गंगा जल से उस पे गंगा जल छिड़कें। शुद्धि मंत्र आता है तो शुद्धि मंत्र करें और नहीं तो गंगा जल से ऐसे ही छिड़क लें। छिड़कने के बाद सफ़ेद सूती वस्त्र में जो कोरा हो, जिससे यूज़ ना किया हुआ हो, वो उस वस्त्र के ऊपर रखें। रखने के बाद अब जो मैं बोलूँगा उसे ध्यान से सुनिएगा। केले के पत्ता केले के पत्ते को उस केचुली के ऊपर रखना है ना? सबसे पहले कपड़ा, कपड़े के ऊपर केचुली, केचुली के ऊपर केले का पत्ता। केले के पत्ते के ऊपर केचुली ना रखें और केले के पत्ते हल्दी से केले के पत्ते के ऊपर लिखें श्री सीतारामाय नमः। ध्यान से सुन लीजिए, हल्दी से हल्दी लेकर के ऐसे उंगली से लिखे श्री सीतारामाय नमः। केले के पत्ते पे श्री सीतारामाय नमः लिखना है। ध्यान से सुन लीजिए, श्री सीतारामाय नमः लिखना है। इसको लिखने के बाद केचुली के ऊपर केले का पत्ता रख दें और साथ में नाग केसर एक पौधा होता है। नाग केसर का फूल भी होता है जो कि फरवरी से लेके मई के महीनों में ही नाग केसर के पौधे पे आता है। नाग के समान का होता है और इसके केसर नाग केसर के केसर को और केचुली को साथ में रखें, पूजा करें। वैसे तो नाग केसर दुकान में भी मिल जाता है, लेकिन मेरी समझ से अगर सही तरीके से करें तो कहीं नाग केसर का पौधा लिया है या नाग केसर अगर नहीं मिल रहा है तो फिर जाकर के पंसारी की जड़ी बूटी की दुकान से नाग केसर का केसर ले आएँ और नाग केसर के साथ उसे रख दें। रखने के बाद उसमें अपनी उँगली से 11 बार तिलक लगाएँ, 11 बार शहद का भोग लगाएँ, केले के पत्ते में और केचुली में। लगाने के बाद आप इसे जहाँ पैसे रखते हैं, गल्ले में, अलमारी में, वहाँ इस पोटली बनाकर या ऐसे ही रख दें। 11 शुक्रवार ये प्रयोग करने हैं आपको। जैसे ही 11 शुक्रवार होगा, आप देखेंगे कि आपके धन के रास्ते बन जाएँगे। नए-नए रास्तों से आपके पास धन आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल करोड़पति बन जाएँगे, बस ये है कि आपके पास बरक़्क़त रहेगी, आपके पास धन आता रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। फिर इस प्रयोग को किसी को भी ना बताएँ, क्योंकि प्रयोग बताने से इसके गुण खत्म हो जाते हैं। यह गुरुमुखी ज्ञान है, तो मुझे गुरु ने दिया है, इस तरह से मुझे गुरु मान करके या मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी को या बाबा रिजवान खान जी को गुरु मान करके यह प्रयोग आप भी कर सकते हैं और आप करेंगे तो भी एक प्रयोग सफल हो जाएगा। और जहाँ पर भी यह वस्तु रखी रहेगी, जिस भी गल्ले पे या अलमारी में, उसमें धन की कभी कमी नहीं आएगी। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमयी साधनाएँ, गुप्त विधि विधान,
टोने टोटकों में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।